हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो हमारी यूनिट 3 है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके हम लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ यूनिट 3 के। ठीक है, सेमेस्टर 5th के लिए बीएससी के लिए नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर, कि हम पोटेंशियल बैरियर से क्या समझते हैं हम लोग। सोल्व द स्क्रोडिंजर्स इक्वेशंस फॉर अ पर्टिकुलर इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर व्हेन ई ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, तो मैं किसके बारे में पता करना है, हमें वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर इक्वेशन निकालना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। इसको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। देखो इसमें क्या बोला, वन डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशनल में हो रही है और इसमें क्या चलेगा, सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो इसमें एक स्टेप ये चल रहा है, देखो ये स्ट्रेट चलता है पहले, फिर इसका ये एक स्टेप ये ऊपर जाता है और उसके बाद में बिल्कुल क्या चलता रहता है, एक ही मतलब एक ही उसी वे में चलता रहता है, उसी वे में चलता रहता है ये। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टेप रखा, इसने फर्स्ट स्टेप ये रखा तो इसी स्टेप में रखेगा, ये सेकंड स्टेप ऐसे करके नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा वी एक्स कितना होगा, यहाँ पे हमारा वी एक्स होगा 0 और जो लेंथ होगी ये कितनी होगी वी एक्स, जो कि कितनी होगी वी नॉट होगी। एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। ठीक है, इसको हमने रीज़न 1 बोला और इसको हमने रीज़न क्या बोला 2 बोला। ठीक है, देखो इसको समझने से पहले मैंने ये वन डायमेंशनल बॉक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप का क्या मतलब होता है कि भाई पहले तो स्ट्रेट चला, फिर इसने एक स्टेप लिया और सिर्फ इसने एक ही स्टेप लिया, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप होगा। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सिंगल स्टेप बैरियर के नाम से भी जानते हैं। और क्या होगा इसमें, ई ग्रेटर देन होगा वी नोट से, तब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो देखो इसमें देखो इसके जो इस साइड होगी, इस साइड इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इस साइड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 0 है, इस साइड वेलोसिटी कितनी 0 है। और जब इसने कुछ स्टेप चला तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमने लिखी थी स्क्रोडिंजर्स की वेव इक्वेशन को हम लिखेंगे, जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहले भाई वो इक्वेशन है ना, जो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी हम कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई साइन इज इक्वल्स टू 0। एच कट स्क्वेयर का मतलब क्या था, h/2 मैंने आपको पहले भी बताया था कि एच कट स्क्वेयर का एच कट का क्या मतलब होगा, स्क्वेयर इसमें फॉर्मूले में है। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या होती है, सिंपल इक्वेशन होती है, किसकी, स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है, जो कि हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, डी स्क्वेयर साइन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई साइन इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप कंप्लीट कर सकते हो इस बिल्कुल डेरिवेशन को, बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये, इस वजह से मैं आपको ये वाली यूनिट करा रही हूँ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर दी फर्स्ट दी। अब देखो आप रीजन फर्स्ट में क्या हो रहा है, रीजन फर्स्ट में वी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, हम लिखेंगे इन रीजन फर्स्ट वी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 0 है, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 0 हो जाएगी रीजन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है ई माइनस वी एक्स, यहाँ पे सॉरी मैंने रीजन 1 के लिए पहले ही लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे होता है डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी साइन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने v क्या किया, पहले ही 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमारी रीजन फर्स्ट के लिए v की वैल्यू कितनी है 0 आ रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है और इसमें मैंने v की वैल्यू कितनी पुट की है 0 पुट की है। फर्स्ट रीजन के लिए v की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0 पुट कर दी। अब सेकेंड रीजन के लिए अगर मैं पुट करूँ, फोर्थ सेकेंड रीजन के लिए मैं क्या पुट करूँगी, वी एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूँगी, वी नॉट की। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इसमें पुट कर सकते हो। आपने लिखा डी स्क्वेयर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी नॉट साइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो कि आपको समझ आनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपको v की वैल्यू 0 पुट करनी है और v की वैल्यू v0 पुट करनी है, ठीक है। इतना स्टेप आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसमें हम करते हैं जो ये हमारा होता है, ये वैल्यू होती है, इसको एज अ हमने क्या मान लिया, इसको हमने के लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ इसको लेट करेंगे। तो हमारे पास जब यहाँ पे दो कांस्टेंट बनेंगे तो इसको हम k1 और k2 लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको k1 का स्क्वायर और k2 का स्क्वायर हम इसको लेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, k1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m h कट स्क्वायर और e, हमने ये वैल्यू ले ली। तो k1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमने अंडर रूट ले लिया इसका। k2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, 2m h कट स्क्वेयर e माइनस v0, और उसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ की हमने क्या किया, k1 का स्क्वेयर, ये जो है इस चीज़ को हमने क्या किया, k1 का स्क्वेयर लेट किया, ठीक है। k1 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने इसको क्या किया, k2 का स्क्वेयर लेट किया जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है, और साथ में क्या चलेगा, साई चलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को अब लिखूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर साइन डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साइन इज इक्वल्स टू 0। ये साइन नहीं भूलना है भाई बच्चे, क्या करते हो आप लोग, ये साइन भूल जाते हो, मतलब k1 के स्क्वेयर में ही साइन लिख देते हो तो साइन अलग से आएगा, बिकॉज ये क्या एक वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी होती है आगे जाके, ठीक है। अगर इसमें अगर k2 की जगह हम लिखे तो इसमें क्या लिखेंगे, डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस k2 का स्क्वेयर साइन इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको फोर्थ भी बोल सकते हो, फिफ्थ इक्वेशन नाम भी दे सकते हो, आपको जो उस इक्वेशन को नाम देना आप उसको नाम दे सकते हो। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है। देखो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए आप लोग, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन चल रहा था, हम यहाँ पे साइन 1 और साइन 2 लेके चलेंगे, क्योंकि हमने कांस्टेंट भी डिफरेंट लिए, तो हम साइन 1 की और साइन 2 की वैल्यू भी क्या करेंगे, डिफरेंट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट साइन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्या थी, डी स्क्वेयर साइन 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 का स्क्वेयर और साइन 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए अगर हम साइन 1 के लिए वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। ये हमने निकाला था, हमारी जो लेक्चर किया था मैंने इससे पहले, उसमें भी हमें निकाला था, और ये आपको निकालनी आती है वैल्यूज़, हमने कैसे फाइंड आउट किया। सेकेंड देखिए, डी स्क्वेयर साइन 2 डी एक्स स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर साइन 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे भी साइन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a e की पावर आयोटा k2x b e की पावर माइनस आयोटा k2x यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई ये वैल्यू कैसे कैसे हमारे पास में हमने सोल्व आउट की है। अब देखो ये जो k1 की पॉजिटिव वैल्यू है, k1 की पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए है, ये क्या है, x की पॉजिटिव एक्सिस के लिए, फॉर द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस के लिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस के लिए। और ये किसके लिए, नेगेटिव एक्सिस के लिए, किसके लिए, नेगेटिव एक्सिस के लिए, ठीक है। देखिए हमने डायग्राम बनाया था, हमारा डायग्राम ये था, देखो जो ये है आयोटा आई k1 x, ये जो टर्म है, ये टर्म पॉजिटिव एक्सिस के लिए, यहाँ पे टर्म्स यहाँ से आ रही है जो टर्म, उसके लिए हमने इसको कंसीडर किया है। उसके बाद में दोबारा रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ पे ये बैरियर है, इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ की ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के लिए हम ये क्या शो कर रही है, हमारा ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। ये हमारा क्या करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है। अब सेकेंड में देखिए साइन 2 के लिए, इसमें क्या होगा, इसमें देखो वेव यहाँ से आई तो यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, कुछ वेव का पोर्शन क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। देखिए यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो गया यहाँ से कुछ वेव का पोर्शन, ठीक है। ट्रांसमिट होने के बाद में देखो ये वैल्यू देखो, और यहाँ पे कांस्टेंट a b, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, a1 b1 भी ले सकते हैं और हम c d भी ले सकते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कांस्टेंट लेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ट्रांसमिट हो गई यहाँ से, लेकिन ये ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगी, देखो आगे कोई भी बैरियर नहीं है, क्योंकि ये 1 स्टेप बैरियर की बात करें, आगे कोई भी बैरियर नहीं है, तो जो हमारी ये b की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से वे आई, वो क्या हुई भाई, यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली गई,
रिफ्लेक्ट होके चलेगी, कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद में वो कहीं से हो रही है ट्रांस, नहीं हो रही, क्योंकि भाई आगे कुछ है ही नहीं, तो ये आगे जा रही है बाउंड्री में। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, 2 स्टेप बैरियर। तो उसमें क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर ट्रांसमिट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, देन अगेन जीरो होगी। मतलब वहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे ABCDEF, जिसमें F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकालेंगे। पहले तो इस वैल्यू को अगर देखें तो ये कितनी बन जाएगी, sin2c e⁻k2x हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास 2 ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में देखो हमें क्या निकालनी है भाई, हमें वैल्यूज़ निकालनी है A की, B की, C की। हम लिखेंगे यहाँ पे A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट्स and we can find out the values of these constant by using boundary conditions. Okay, बाउंड्री कंडीशन से क्या समझते हो आप लोग, बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे बाउंड्री पे जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी यहाँ पे तो भाई V0 था हमारे पास, Vx 0 था हमारा, यहाँ पे Vx V0 के इक्वल था ना, यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू 0 था। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, x 0 होगा, x 0 और वे फंक्शन को हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, देखो बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो बाउंड्री कंडीशंस पे हम कंडीशंस लेके चलते कि भाई जो साई1 होगा वो साई2 के इक्वल होगा, मतलब रीज़न फर्स्ट में जो वेव फंक्शन है वो रीज़न सेकंड के वेव फंक्शन के इक्वल रहेगा। कब रहेगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम ये कंडीशन और लेके चलते हैं कि भाई जो इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या, साइन करली x अपॉन में करली x इज इक्वल्स टू साइन करली sin2 अपॉन में करली x, करली sin1 अपॉन में करली x, मतलब कि इस sin1 का डेरिवेटिव और sin2 के डेरिवेटिव, मतलब sin1 इज इक्वल्स टू sin2 है और इनके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे, किसकी, A, B और C की निकालेंगे। पहले मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, sin1 क्या था हमारे पास, sin1 की हमारे पास वैल्यू थी AE⁻k1x प्लस में BE-k1x, sin2 कितना है भाई, CE⁻k2x। देखो मैंने सबसे पहले क्या पुट करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम पुट करते हैं भी साई1 साई2 के इक्वल है, x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे sin1 आ गया इक्वल टू A। देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो E की वैल्यू 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे A की मल्टीप्लाई 1 से A आ जाएगा प्लस में, एज इट इज़ यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो B मल्टीप्लाई में A की पावर 0, दैट इज़ B मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू B, दैट इज़ B। मतलब कि sin1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin1 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखो इतना हो गया, इसमें भी हमने क्या बोला है कि भाई sin1 किसके इक्वल होगा, sin2 के इक्वल होगा जब x की वैल्यू 0 है। sin2 की जगह मैंने sin1 पुट किया इज इक्वल्स टू C, इसमें भी 0 पुट करूँगी तो 1 नहीं आएगा, मतलब sin1 कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे रही हूँ, इसको डबल स्टार इक्वेशन दे रही हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इनको मैं कंपेयर करती हूँ तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, हमने बोला है कि भाई इनके डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैं ये इक्वेशन लेके चल रही हूँ, कहाँ गई भाई की इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन, ये रही, इस इक्वेशन को लेके चल रही हूँ। मैंने क्या किया, d sin1 अपॉन में dx डेरिवेटिव करना है, मेरे को डेरिवेटिव करना आता है आपको, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ये है जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट आगे आ जाएगा आयोटा का k1, क्या आ जाएगा आयोटा k1, और साथ में क्या चलेगा आयोटा e⁻k1x चलेगा साथ में। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होगा, b एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। अब इसके आगे का जो x का कोफिशिएंट है वो आता है ना एक्सपोनेंशियल का, भाई आपको करना तो आता होगा ना, डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा k1 आ जाएगा आगे, बिकॉज ये कोफिशिएंट है इसका, और e⁻k1x कितना आ जाएगा, एज इट इज़ चलेगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ये चीज़ को कॉमन भी निकाल सकते हैं, इस चीज़ को भी कॉमन निकाल सकते हैं। मैं कॉमन अभी ले रही हूँ इसको, आयोटा K1 ई की पावर आयोटा K1 x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या इतना बचा, a माइनस बी अंदर बच गया इसके। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारे पास साइन 2 था c के साथ में, साइन 2 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर आयोटा K2x डी, इसको मैं करूँगी, इसमें भी आएगा c एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, आयोटा K2 आगे आ जाएगा, ई की पावर आयोटा K2x एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने ये निकाला और एक हमने ये निकाला। अब देखो इसमें भी कंडीशन क्या आती कि भाई जब ये इसके इक्वल है, कब है, एट x इक्वल टू 0, मतलब इसकी जगह 0 पुट कर दूँ, इसमें 0 पुट करूँगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करा, ये क्या होगा आयोटा K1, इसकी जगह 0 पुट कर दूँगी, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और अंदर बच जाएगा a माइनस बी। इसमें अगर मैं ऐसे करती हूँ तो 0 इज इक्वल्स टू सी, ये कितना बन जाएगा, ये तो आयोटा K2 और ये बन जाएगा 1। अब यही बात है जैसे पहले क्या, इन दोनों को कंपैरिजन कर दो, तो आयोटा K1 a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी आयोटा K2, आयोटा से गया भाई आयोटा, K1 किसके इक्वल आ जाएगा, सी अपॉन में a माइनस बी के। हम बोल सकते हैं कि K1 की वैल्यू सी अपॉन में a माइनस बी के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से हमने a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके निकाला था, सी से निकाला था। अब देखो इससे और इससे, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, देखो और यहाँ पे भी K2 है भाई, यहाँ पे K2 भूल गई मैं, K1 a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे K2 और है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू सी बाई a माइनस बी क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को। इस इक्वेशन को नंबर क्या नंबर दूँ भाई, हमारी इक्वेशंस कहाँ तक बना ली थी, मैं इसको कोई भी नंबर दे, तो मैंने इसको 8 नंबर दे दिया। अब इस इक्वेशंस को नाम देना है ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन हमें कंपैरिजन करनी है। मैंने इस इक्वेशंस को नाम नहीं दिया, तो वहाँ पे कितना था, अगर इसको मैं इक्वेशन को कंपैरिजन करूँ तो देखो अभी हमने ये इक्वेशंस निकाले कि भाई आयोटा K1 किसके a माइनस बी इसके इक्वल होगा, और इसमें मैंने इसमें से ये कैंसिल किया, दैट इज़ a माइनस बी को मैंने K2 बाई सी के इक्वल रखा। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, हाँ ये रहा, ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया ये। इसमें देखो a प्लस बी सी के इक्वल है, तो मैं c की जगह a प्लस बी पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। अभी हमने फाइंड आउट किया था इसको। ठीक है, तो K1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू K2 a प्लस बी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतनी क्लियर हो चुकी होगी बात आप लोगों को। हम देखो यहाँ पे K1 a माइनस बी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, a K2 प्लस बी K2, कंबाइन करेंगे K1 माइनस K2, ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K1 प्लस में K2 बी के इक्वल आ जाएगा। देन b की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो इसके अपॉन में चला जाएगा, K1 माइनस K2 अपॉन में K1 प्लस K2, और साथ में कितना चल रहा है, a चल रहा है। ठीक है, अब जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, b की वैल्यू को हम पुट करते हैं भाई, किस में पुट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में, a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, c इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी K1 प्लस, देखो ये जो इक्वेशन है इस स्टार इक्वेशन में मैंने पुट किया है द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज पुट इन इक्वेशन स्टार। ओके, देन और आपको लिखना है साथ साथ, इतना लिख दिया आपने। अब देखिए आप लोग, ये इक्वेशन थी, इसमें पुट की मैंने K1 बाई K2, यहाँ पे माइनस है, ऊपर माइनस आएगा भाई, यहाँ पे K1 प्लस K2, और साथ में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगी, सोल्व करूँगी। अगर मैं इसको सोल्व करूँगी, इसकी से मल्टीप्लाई आएगी, नीचे हम क्या लेंगे, नीचे हम एल्शियम लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और एल्शियम तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, K1 a प्लस में K2 a प्लस में यहाँ पे K1 माइनस K2 आएगा, अपॉन में K1 प्लस K2 आएगा। ये a मल्टीप्लाई में तो a अंदर और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, ये दोनों नहीं, यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में आएगा ना, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे अंदर बचेगा 2k1 अपॉन में k1 प्लस में k2। इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों तो प्लस के है, ये दोनों प्लस के, ये दोनों कैंसिल होंगे। ऊपर क्या बचेगा, k1a प्लस में k1a, दैट इज 2k1 बच जाएगा। और साथ में जो a था, a क्या हो जाएंगे, a आपस में ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे भाई, ये इससे कटेगा। देखिए हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या आ गया, ak1 माइनस ak2। यहाँ पे करेंगे तो ak1 प्लस ak2। ये k2 से k2 कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो ये a है, a को कॉमन लेके हमने इनको ऐड कर दिया, क्या आ गया, k1 प्लस k1 दैट इज a2k1, जो कि हमने लिख दिया 2k1a अपॉन में k1 प्लस में k2। हमारे पास यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास c की। देखो जो अब हमारा फंक्शन था ना, हमारा फंक्शन कौन सा था, जो sin1 वाला था और sin2 वाला था, उसमें यहाँ पे a और यहाँ पे b था, यहाँ पे c था और d की वैल्यू 0 थी, मतलब ये थी नहीं। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये a b c की, आप इसको पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ। देखिए भाई, a e आयोटा k1x प्लस में जो b की वैल्यू थी, b की वैल्यू ये थी जो भी हमने निकाली थी, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, 2 में देखेंगे तो c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 2k1a अपॉन में k1 प्लस में k2 e की पावर आयोटा k2x। जो ये होता है, ये क्या होता है, साइन, ये किसके लिए होता है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए होता है ये। तो हमने इसको साइन इससे शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंसिडेंट के लिए शो होता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, साइन के पैरों में इंसिडेंट INC, और इसके पैरों में क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्ट हो जाएगी ये। ठीक है, ये किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो भाई, इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ये हमने क्वेश्चन किसके लिए किया, ये क्वेश्चन हमने के लिए किया भी व्हाट इज़ द पोटेंशियल बैरियर के लिए। पोटेंशियल बैरियर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या बताते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखिए आप लोग, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को फिलहाल हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट के लिए हमने क्या किया, RF किसके लिए हो गया, रिफ्लेक्शन के लिए, ये इंसिडेंट के लिए हो गया। किसके लिए, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं, J के पैरों में ये। ट्रांसमिटेड के लिए J अपॉन में TRA, ट्रांसमिटेड के लिए, ये किसके लिए, इंसिडेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाता है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के लिए हो जाता है ये। एंड वी ऑल्सो कैलकुलेट, हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पे किसी और वीडियो में। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भाई, ये क्वेश्चन जो है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो। देन देखो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन 1 डायमेंशनल बॉक्स यूजिंग क्या, स्कोडविंजर्स वेव इक्वेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स में एक्सप्रेशन निकालना है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है इसमें भाई, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमें सिर्फ स्कोडिंजर्स की वेव इक्वेशन पता होना चाहिए। हम सारी डेरिवेशन जितनी भी यूनिट 3rd में, वो सारी डेरिवेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफाइन 1 डायमेंशनल बॉक्स यूजिंग स्कोडिंजर्स वेव इक्वेशंस, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। फाइंड आउट करने में 0 पॉइंट फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फ्री पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 1 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल विद रिफ्लेक्टिंग वॉल्स ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट्स।
ये टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ते हैं हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हमारे बुक का नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने बोला पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक्स, देखो ये मैंने बॉक्स लिया है, इसकी लेंथ कितनी ली है, इसकी लेंथ ली है मैंने ए। फर्स्ट पॉइंट है जो ये क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड पॉइंट है बॉक्स का वो एक्स इज इक्वल्स टू ए है। मतलब ये बाउंड्रीज है इसकी, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है और इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल ही फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू ए तक क्या कर सकता है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन देखो जो इसके बाहर है, देखो जो इसके अंदर ये पार्टिकल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितनी होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब होती है जब कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करता है, ठीक है। बट देखो इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारा काम कर रही है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। और जो ये बॉक्स के बाहर है, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, देखो बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी, ठीक है, क्योंकि बॉक्स के बाहर पार्टिकल के ऊपर इतने ज़्यादा फोर्सेस लगे हुए हैं कि पार्टिकल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बाहर कितनी होगी, इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बॉक्स के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। सिर्फ ये 2 लाइन आपको समझ आनी चाहिए, पूरा ये जो ये है ये थ्योरम्स है उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो हमारे पास जो ये दोनों वॉल्स है, ये क्या है, इलास्टिक और रिजिड वॉल्स है, ठीक है। रिजिड वॉल्स का क्या मतलब है, अगर पार्टिकल इससे टकरा के आएगा तो एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा कि वॉल से टकरा गया तो एनर्जी कम ज़्यादा होगी, नो, उतनी रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड बॉक्स कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रीली मूव ऑफ पार्टिकल, ये मैंने शॉर्ट्स नोट्स लिख रखे अभी। अब देखो हमारी एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपको याद रखनी है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसी पे पूरा हमारा जो ये है थ्योरम डिपेंड कर रही है ये, ठीक है। जितना भी हमारी डेरिवेशन है इसी थ्योरम पे डिपेंड करती है। ये क्या होता है, डी स्क्वेयर साइन अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन में एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी साइन इज इक्वल्स टू 0। देखो हो गई ये इक्वेशन हमारी, कौन सी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। पाई यहाँ पे वेव फंक्शन है, ठीक है। एच कट स्क्वेयर का मतलब होता है h बाय में 2 पाई, ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट होगी और यूनिट सेकंड होगी उसमें हम यूज़ करते हैं। मैं यूनिट थर्ड इस वजह से करा रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक करके आप 9 मार्क्स का हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ई किसके लिए, एनर्जी के लिए, वी किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये जो साइन हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो कंडीशंस देखो, अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर क्या है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू ए से ए तक है, मतलब इसके अंदर है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। बट अगर वो एक्स से ग्रेटर देन है और 0 से लेस देन है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। देखो वी एक्स इज इक्वल्स टू 0, जब एक्स क्या करता है, 0 और ए के बीच में ये रहता है, और वी एक्स इनफाइनाइट होगा जब एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू ए है, और पार्टिकल इसके अंदर ही मूव कर रहा है कहीं ना कहीं। ये रीज़न फर्स्ट है, ये रीज़न सेकेंड है, और ये रीज़न थर्ड है, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखिए ये हो गया हमारे पास, हमने सबसे पहले कौन सा केस करेंगे जिसमें ये वी एक्स की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट है, मतलब कौन से में, फर्स्ट और थर्ड रीज़न की हम बात कर रहे हैं। हमने जो हमारी इक्वेशन ली थी, इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, आप 1-2 बार लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो कि वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इनफाइनाइट पुट कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, इसमें ई माइनस में इनफाइनाइट पुट कर दिया, और इसमें क्या पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 0 फॉर रीजन सेकंड के लिए। अब देखो नाउ इक्वेशन सेकंड देखेंगे हम, ये वाली जिसमें मैंने इनफाइनाइट पुट किया है। देखो ई माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट,
किसी भी चीज़ में से इनफाइनाइट माइनस करोगे तो तुम क्या बचेगा, इनफाइनाइट बचेगा। अगर तुम इनफाइनाइट में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। 100 माइनस करोगे तब भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, और ये साइन चलेगा साथ में। ये क्या है, वेव फंक्शन है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हमें सेटिस्फाइड कराना है, ठीक है, ये इस साइड कितना है, 0 है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को क्या कराना है, सेटिस्फाइड कराना है। तो अगर हमें ये और ये भी 0 बनाना पड़ेगा। इनफाइनाइट कभी 0 नहीं हो सकता, तो साइन को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर साइन 0 हो जाएगा, हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, उस रीजन में फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। मतलब कि अगर वेव फंक्शन ही 0 हो गया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, हम किसी रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करें, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जब v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेके चलते हैं, मतलब बॉक्स के जो बॉक्स है, बॉक्स के बाहर अगर हम पार्टिकल को ढूंढते हैं तो वहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट में कहाँ पाएगा वो पार्टिकल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा रीज़न नंबर सेकंड में, जिसमें वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, जिसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है हमारे पास। देखो सेकेंड रीज़न की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने इक्वेशन ली ई माइनस वी था, और वी की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है, हमने इसको क्या लेट कर लिया, हमने इसको के स्क्वेयर लेट कर लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल ना रहे, थोड़ा हमारी शॉर्ट इक्वेशन बन जाए। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, के स्क्वेयर लेंगे, तो हमने क्या लिखा, डी स्क्वेयर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर, साइन साथ में लेना है, साई को नहीं लेना है इसके साथ, क्योंकि के स्क्वेयर अलग है, साई क्या है हमारा वेव फंक्शन है, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 ले ली। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, साई इज इक्वल्स टू ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमने डिफरेंशियल ऑर्डिनरी इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ रखा है, तो सॉल्यूशन आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और विच वी विल डिस्क्राइब बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। मतलब ये जो ए और बी की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी, ये हमारी बाउंड्री थी एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू ए पे बाउंड्री थी। देखो बाउंड्री कंडीशन हमने क्या ली कि भाई वेव फंक्शन 0 होगा जब x कितना होगा, 0 होगा, और वेव फंक्शन 0 होगा जब x इज इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि बाउंड्री यही है। बाउंड्री ये कैसे, क्योंकि बाउंड्री देखो ये और ये बाउंड्री बन रही है इसकी, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू ए। मतलब कि x 0 होगा जब साइन 0 होगा, साइन 0 होगा जब x इज इक्वल्स टू ए होगा। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन ली। सबसे पहले मैं ये वाली अप्लाई कर रही हूँ, साइन इज इक्वल्स टू 0, तो साइन की जगह मैंने 0 पुट किया, ए ई आई आयोटा, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, इसमें भी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। ई की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू को इतनी आ जाएगी माइनस बी के इक्वल आ जाएगी। देखो नाउ इन इक्वेशन नंबर 5 में हम चलेंगे। मतलब कि हमें क्या पुट करना है, साइन इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए। ए पुट किया यहाँ पे, तो ए ई आयोटा की पावर के ए हो जाएगी, ए ई की पावर आयोटा के ए हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस ए की इक्वल थी। अगर इसको मैं यहाँ से लिखूँ तो बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना हमने क्या किया। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आयोटा की ए माइनस में ए की पावर माइनस आयोटा के ए। ठीक है, हम देखो हम इसको साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, बहुत सारी डेरिवेशंस में यूज़ हो रखा है और आपको ये आता भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा से डिवाइड कर दूँ तो ये जो कंप्लीट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के ए के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा ए इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये दोबारा समझो आप थोड़ा सा। इसमें हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई, साइन 0 एक्स 0 साइन 0 एक्स एट इज इक्वल्स टू ए। ये 0 पुट करके आप इजीली निकालोगे, बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की जगह ए पुट कर दिया और बी की जगह माइनस ए पुट किया। यहाँ पे कॉमन ले लिया इसको, तो ये आया। ठीक है, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन हमारे पास के यहाँ पे आ गया है। अब देखो भाई 2 आयोटा ए किसके, ये कांस्टेंट हमारा सी के इक्वल आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 होता है एन पाई पे, मतलब पाई पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे चलता रहेगा, 5 पाई पे करके ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 0 की जगह हमने लिख दिया एन पाई, मतलब हमने इसको ऐसे लिखा है, साइन के ए इज इक्वल्स टू साइन एन पाई
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ए एन पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली जो कि आ जाएगी एन पाई अपॉन में ए, ठीक है। और n की वैल्यू भाई ज़ीरो नहीं हो सकती। n की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? अगर n की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारी एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारी एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी का मतलब क्या होगा? पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, और अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो हमारा डेरिवेशन को डिराइव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू ज़ीरो नहीं लेंगे। अभी हम आगे देखते हैं एनर्जी की टर्म्स में इसको। देखो भाई, के इज इक्वल्स टू एन पाई अपॉन में ए आया था, और के स्क्वायर हमने क्या लिया था? 2me कट स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे लिया था ये, एक मिनट, देखो यहाँ पे लिया था हमने, ये इक्वेशन लिखी है के स्क्वायर की। अब देखो के की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये साइन की टर्म्स में करके, ठीक है, एन पाई करके, के स्क्वायर आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब हमने इसमें क्या किया, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ई की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से, तो ये इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इतना आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे की की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा? एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ई एन की वैल्यू, ये वाली ई एन की वैल्यू होगी, एनर्जी की होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू के नाम से हम इसको याद रखना है इसको, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलेज होंगे इस पर डिपेंड करते हैं वे, मतलब कि न्यूमेरिकल्स जो होंगे अभी। अब देखो इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमने ये निकाल लिया, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूँगी, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन देखो भाई, इक्वेशन नंबर 5 दोबारा सोल्व करेंगे। हमने हमारी इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिखा, ये साइन की एक्स के इक्वल आ गया था। अब देखो ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है? हमारा वेव फंक्शन बन रहा है। ये पाई इज इक्वल्स टू सी साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए। देखो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है तो हमें उस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में हमें उसको पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा? जो भी हमारा नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम इसका, तो हमने क्या किया? जो भी हमारा साइन होगा, साइन स्टार साइन करेंगे, मतलब साइन की साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स इक्वल्स टू 1 के इक्वल रख के करते हैं हम इसको, मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन है उसकी उसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1 के इक्वल रख देंगे। और लिमिट क्या होगी? 0 से a, बिकॉज हमारा बॉक्स किस में? 0 से a में है, ठीक है। तो अभी मैं देखते हैं इसको हमने कैसे कर रखा है। ये देखो यहाँ पे देखो आप लोग, हमारी ये जो साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की वैल्यू हमारे पास है सी साइन एन पाई ए एक्स। ये मैंने एज इट इज़ लिखी है, इसकी दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बिकॉज साइन मल्टीप्लाई किसके साथ है? साइन के साथ मल्टीप्लाई है। दोनों की मल्टीप्लाई की, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा। दोनों में से सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने, लिमिट 0 से a, इन दोनों को साइन स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा मैंने, साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल लिखा मैंने। अब देखो इतना हो गया। इसको मैं कॉस की टर्म्स में लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ कॉस की टर्म में? 1 माइनस कोस एन पाई एक्स बाई ए अपॉन में 2 लिख सकती हूँ मैं इसको। इतना मैंने लिख दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कॉस के फॉर्मूले हैं ना ये, ठीक है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस एन पाई एक्स बाई ए अपॉन में 2। वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला यूज़ करती तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स आता, बट दूसरा फॉर्मूला ये जिसने क्या किया है? कोस एक्स अपॉन में 2 हो गया। डी एक्स एज इट इज़ 1 एज इट इज़ चल रहा है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। 2 को मैंने इस साइड ले आया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कोस का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, और जो ये टर्म है ये नीचे आएगी, ठीक है। 0 से a इज इक्वल्स टू 1। अब x की जगह मैंने a पुट किया, x की जगह मैंने यहाँ पे a पुट किया, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? a 1 माइनस साइन एन पाई अपॉन में, देखो ये मैंने क्यों नहीं लिखा एन पाई? एन पाई क्या होता है? साइन एन पाई कितना होता है? 0। अभी हमने देखा था 0 की जगह हमने एन पाई यूज़ किया था, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ a ही टर्म बचेगी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय ए। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 बाय ए आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2a आ जाएगी। देखो सी की वैल्यू अंडर रूट 2 बाई ए आ गई, मतलब हमारे पास हमारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
हमारा जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन आ जाएगा साइन एन 2/a साइन एन पाई एक्स बाय में a आ जाएगा। ठीक है, हम n को 0 नहीं ले सकते। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो कंप्लीट टर्म 0, एनर्जी 0 हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते। मतलब कि इसमें ग्राउंड स्टेट पे n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन देखो, अब देखो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। इस पे देखो आप लोग क्या होगा हमारे साथ में, देखो n इज इक्वल्स टू 1 पे तो सिंगल एक वेव बन रही है, n इज इक्वल्स टू 2 पे 2 वेव बन रही है, और n इज इक्वल्स टू 3 पे कितनी वेव्स बन रही है, 3 वेव्स बन रही है। x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। देखो ये हमारे पास किसका बताया, मैंने आपको बताया फंक्शंस के बारे में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में साइन 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करके कर देंगे, फिर साइन 2 साइन 3 साइन जितने तक हमने निकाला है, हमने 3 वैल्यूज तक निकाला है n की, 1 2 3 हमने ये लिख दिया। अब देखो एनर्जी का भी ये लिखेंगे, E1 कितना हो जाएगा, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन में 2ma स्क्वेयर, E2 भी आ जाएगा, E3 भी आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू पुट करके करना है। ठीक है, और एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ये ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी डिस्क्रीट। ठीक है भाई, देखो हमने क्या किया, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके 2 टॉपिक और है, वो भी हम करते हैं। मैं वीडियोस बहुत लेट बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को टाइम नहीं लगता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, मतलब टाइम नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम्स भी है इस वजह से। ठीक है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक, आपके जो आप बोलोगे ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस टॉपिक्स में दिक्कत है, मैं वो टॉपिक अपलोड करती हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर करेंगे, अब लास्ट टाइम आ गया, एग्ज़ाम आने वाले हैं 10-15 दिन में, तो मैं क्वेश्चन पेपर ही अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 0 पॉइंट एनर्जी को डिफाइन करना है हमें। यहाँ पे देखो मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर बाय में 2m, ये क्या है, मोमेंटम है। पी एन कितना होता है, पी एन की अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखो, इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर बाय में 2m, पी एन की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से कितना हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडर रूट में, पी एन इज इक्वल्स टू 2m। ई एन की वैल्यू भी हमने निकाली थी, जो कि क्या होती है, इन की वैल्यू होती है एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन में 2m ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, बचेगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर, अंडर रूट है तो रूट से क्या कट जाएगा, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, डेट इज एन पाई एच कट बाय में ए एच, पी एन कितना आ जाएगा, एन पाई एच बाय में ए आ जाएगा। ठीक है, तो E1 क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर 2m स्क्वेयर। देखो 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, जब n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम उसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। देखो 0 पॉइंट एनर्जी में हम क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक अगर हमसे पूछते हुए 0 पॉइंट एनर्जी, तो हम n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। देखो n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 हुई, एनर्जी में n की वैल्यू 0 होते ही एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी 0 हो जाएगी मतलब कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो हम डेरिवेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 1 पर होगी। ठीक है, अभी ये 1 डायमेंशनल बॉक्स में अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो भाई जो ग्राउंड स्टेट होता है ना, ग्राउंड स्टेट पे n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। ठीक है, n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट पे 1 से शुरू होगी, जो फर्स्ट लेवल होगा उस पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, देन सेकंड पे 3 हो जाएगी, बिकॉज ग्राउंड लेवल पर भी n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू।